इस तरह से परोसा जा रहा है। मैं लालू प्रसाद यादव के बचाव में ये नहीं है। आप देख सकते हैं कि दुनिया में, भारत में एक से एक जो है गुरु घंटाल स्कैमिस्टर्स अब देख रहे होंगे। लेकिन चूंकि लालू बिहार को किसी न किसी, लालू प्रसाद यादव से मुक्ति दिलाना, सीबीआई ने 2022 में लालू और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया केस दायर किया। सीबीआई ने मई 2022 में लालू, राबड़ी तथा करीबियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। मैंने कहा कि मई 2022 में सीबीआई मामला दर्ज, अक्टूबर 2022 में पहली चार्जशीट 16 आरोपी थे, जुलाई 2023 में तेजस्वी को सह आरोपी बना करके दूसरी चार्जशीट दाखिल, और ललन सिंह ने 4 जुलाई को 2023 को, आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में उसने का या और भी एजेंसीज का देखेंगे वीडियो फुटेज जिसमें वो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि 2 बार सीबीआई ने इसमें जांच पड़ताल किया, कुछ नहीं मिला। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको कैद करके रखे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथे व्यूज। आज तो एक ही न्यूज है बिहार से संबंधित, जिकरा पर ज्यादा खूब चर्चा, परिचर्चा, विश्लेषण अभी कोई कैले नहीं थे, खाली खबर आ रहा बा दिल्ली से बिहार रिलेटेड। राउज एवेन्यू कोर्ट, लालू यादव एंड फैमिली, लैंड टू जॉब स्कैम, ट्रायल शुरू हो गया, आरोप तय हो गया। ये जान लीजिए क्या है, थोड़ा बताएंगे और ये भी बताऊंगा मैं। ये जान लीजिए आरोप तय हो गया है, लेकिन आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं होता है। ये कोर्ट कहा है, मैं नहीं। कोर्ट ने आज जो कहा, जो भी कहा, ट्रायल शुरू होगा और 29 तारीख को फिर हियरिंग होगी। 29 जनवरी को लैंड फॉर जॉब, ये जो है ये आप जानते ही हैं, वैसे फिर थोड़ा सा बता दी। हालांकि ओकरा से पहले वो और चीज़ बता दी कि रेलवे से संबंधित मामला, तो रेलवे से संबंधित बिहार के भी थोड़ा सा बता दी कि कई साल के बाद जो है रेलवे में कल लूट भी हुई है बिहार। 4 गो एसी बोगी के चोर खंगार ले लसन। सोचिए कि जब चोरी ट्रेन में होता है या बस में, तो जो बच्चा जो छोट सोचा कि काहे होता भाई, काहे हमारा बाबूजी के मारे लगल सन, काहे हमारा माई के ही गहनवा छीने लगल सन। एक जो साइकोलॉजिकल उस पर पड़ता है, वो समझिए कि उसी पर जो बहुत कुछ हो जाता है। अब कई फिल्में भी बनी हैं कि सपना में वो बच्चा में देखा, फिर जवान होकर के सपना में देखा था। मुझे लगता है कि जंजीर में भी वही है जो अमिताभ बच्चन नहीं, घोड़ा हाँ 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 करने लगता है, होता है ना। तो बढ़िया ले खंगार ले बासन। ट्रेन डकैती लगभग बंद होगी रहे, अब बढ़िया से लूट ले बड़ा सन। ये समझ ल, खैर लूट फूट के छोड़ा भी क्या होता, लूट, मर्डर, बुलडोजर, ये सब चलते रही। तो मैं बता रहा था कि लैंड फॉर जब लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, हेमा यादव, राबड़ी देवी, अब इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। जौन छपल बहु बताता नहीं,
टोटल 103 गो समझिए कि से व्यक्ति के नामजद अभियुक्त थे। 5 गो के मौत हो गई, 41 पर चार्जेस फ्रेम भइल बा। 52 आदमी हटा दिया गया, माने 52 आरोपी बरी हो गए। इसमें मोटा मोटी एक बात बताई, देखिए ऐसा है कि लगता है कि जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है कि लगता है कि हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान में, सारे जमीन पर हिंदुस्तान या बिहार में लालू प्रसाद यादव और लालू यादव का परिवार ही जो है महा घोटालेबाज है। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, इस तरह से परोसा जा रहा है। मैं लालू प्रसाद यादव के बचाव में ये नहीं है। आप देख सकते हैं कि दुनिया में, भारत में एक से एक जो है गुरु घंटाल स्कैमिस्टर्स अब देख रहे होंगे। लेकिन चूंकि लालू बिहार को किसी न किसी, लालू प्रसाद यादव से मुक्ति दिलाना है। अगर लालू प्रसाद यादव से मुक्ति नहीं मिलती है, इनके परिवार से मुक्ति नहीं मिलती है, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ अपने को पॉलिटिकली स्ट्रांग करना। अब देखिए कहाँ से क्या चलता है, समझ लीजिए। मैं देख रहा था उसमें बात, चूंकि 6 फरवरी 2008 को विष्णुदेव राय, सीबीआई ने, देखिए सीबीआई ने 2022 में लालू और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया केस दायर किया था। नया केस पहले भी दायर हुआ था। ये दरअसल जब लालू प्रसाद यादव मंत्री थे, रेलवे मंत्री 2004 से लेकर 2009 तक, तो उन पर यह आरोप मूलतः यह है कि रेलवे मंत्री रहते हुए इन्होंने कई लोगों को, 12 लोग का है कि 12 लोगों को उन्होंने नौकरी दी और उनसे जमीन लिखवाया। पत्नी के नाम पर, बेटी के नाम पर मीसा भारती और हेमा यादव, ये सब माने ये आरोप है। और उस पूरा विस्तार से उन्होंने चार्जशीट में ये सब दिया है, जो 2022 को फ्रेश चार्जशीट, जो इन्होंने फ्रेश केसे दायर भी रहे 22 में। 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा जमीन 26 लाख में हासिल की, जबकि उसका सर्किल रेट उस समय 4,39,00,000 था और जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। सीबीआई ने मई 2022 में लालू राबड़ी तथा करीबियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, याद होगा आपको। आरोप, रेल मंत्री रहते हुए 12 लोगों से नौकरी के बदले परिवार वालों को 7 प्लाट ट्रांसफर कराए। 6 फरवरी 2008 को विष्णुदेव राय ने अपनी जमीन इतना दी, फिर पूरा उस सब बात संजय राय ने दी, फिर उनका बेटा लोग के नौकरी लागल, किरण देवी ने दी, फिर उनका बेटा के नौकरी लागल, हजारी राय ने दी, क्या क्या इस सब जो है, ब्रिजनंदन राय, विष्णुदेव राय, तो नहीं, ये पूरा समझ है किसे। चार्जशीट में यह भी है कि जून 2005 को एक पिता ने अपने बेटे के रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए सिर्फ 5700 में 2 जमीनें राबड़ी के संरक्षण में तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम कर दी। तब दोनों नाबालिग थे। मैंने कहा कि मई 2022 में सीबीआई मामला दर्ज, अक्टूबर 2022 में पहली चार्जशीट, 16 आरोपी थे। जुलाई 2023 में
तेजस्वी को सह आरोपी बना करके दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। 4 जून 2024 में सीबीआई ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा, हेमावादी शामिल थे। तो ये जो है मैंने कहा कि जज ने जो आज दिया है उसमें लिखा है कि आरोप तय होना, दोष सिद्ध होना नहीं है। अब इन लोगों के पास माने मान लें कि अगर ट्रायल होगा 29 तारीख को, फिर हियरिंग है, अगर यहाँ से दोष सिद्ध हो जाते हैं तो इसके बावजूद भी ये नहीं माना जाएगा, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन तब है कि जब तक से ये जैसे 4 केस में तो ऑलरेडी लालू प्रसाद यादव हैं ही, वो तो आरोपी क्या मतलब सजा हुई है उनको, लेकिन तब है कि बाकी जो परिवार के लोग हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जिस तरह से ये बनाया जा रहा है उसमें से हम ज़्यादा आप लोग का समय आज नहीं लेंगे, सिर्फ सोचने के लिए कि देखिए मैं एक पढ़ता हूँ ललन सिंह, राजीव रंजन प्रसाद सिंह ललन सिंह, इनका मैं ट्विटर देख रहा था, मैंने उस समय ट्विटर था, अब जो एक्स हो गया, एक्स पर इनका पोस्ट जो है ये 9:35 पर सुबह का है, मार्च 11, 2023 को, मार्च 11, 2023 को जान दीजिएगा, मार्च 2023 को इनके यहाँ 23 में ही 17 ठिकानों पर इनके यहाँ छापामारी भी हुई थी, मुझे लगता है जो हमने देखा है। क्या लिखते हैं ललन सिंह, जरा वो पढ़ दें। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई 2 बार जांच कर साक्ष्य नहीं जुटा पाई। ये मैंने बताया कि लैंड फॉर जॉब में जांच के लिए ललन सिंह और शरद यादव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर के एक फाइल दी थी कि जांच किया जाए। उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई 2 बार जांच कर साक्ष्य नहीं जुटा पाई, लेकिन 9 अगस्त 2022 के बाद अचानक दिव्य शक्ति से उनको साक्ष्य मिलने लग गया। दिव्य शक्ति से उनको साक्ष्य मिलने लग गया, किसको? सीबीआई को। और माननीय लालू प्रसाद जी एवं उनके परिजनों के यहाँ भारी छापामारी हुई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये ललन सिंह का ट्वीट है। अरे भाई, साक्ष्य नहीं भी मिलता तो साक्ष्य दिखाने के लिए पालतू तोते कुछ भी कर सकते हैं। गाय का सींग भैंस में और भैंस का सींग गाय में जोड़ रहे हैं। अखबार कहता है एके इन्फोसिस्टम के कारण छापा डाला गया है, जिसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खैर, पालतू तोते अपने मालिक का निर्देश पाकर भी कर सकते हैं। अघोषित आपातकाल जो है, ललन सिंह लिख रहे हैं, गर्भवती महिला और छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह का निर्मम आचरण देश में पहली बार हुआ है। देश इसको याद रखेगा। दमन चाहे जितना कर लें, 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। ये ललन सिंह का है, मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ। तब ललन सिंह महागठबंधन में जेडीयू थी तो वो भी थे। उसके बाद नीतीश कुमार का भी आप देखिएगा कि एक है कि तेजस्वी यादव भी साथ हैं। आप देखे होंगे कई बार कि कहते हैं कि अरे जब भी हमारे साथ आते हैं ना तो इसके पिताजी को, इसके बाबूजी को सब परेशान करने लगता है, दिल्ली वाला सब, भाजपा वाला सब। आप ये भी देखे होंगे। देखिए, और ललन सिंह ने 4 जुलाई को 2023 को आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में उस दिन का, या और भी एजेंसीज का देखेंगे वीडियो फुटेज भी, जिसमें वो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि 2 बार सीबीआई ने इसमें जांच पड़ताल किया, कुछ नहीं मिला, नथिंग, कुछ नहीं। ये स्वयं ललन सिंह कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। मैं चूंकि वो एक एजेंसी का फुटेज है इसलिए मैं नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन उस फुटेज को जाकर के कितना बढ़िया से ललन सिंह समझा रहे हैं कि कुछ नहीं है।
जो हल्का सा इसमें तो ट्वीट किए हैं, यही बात है कि बता कि 2-2 बार, लेकिन चूंकि परेशान करना है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को, मुक्ति जो माने उनको हटाना है किसी तरह, क्योंकि राजनीति सत्ता तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उस वोट बैंक को कैसे जो है, बहुत कुछ है उसमें। नीतीश कुमार भी कहते हैं। इसके बाद देखिए सितंबर, उसी साल सितंबर में 2023 सितंबर में ललन सिंह एक जगह और भी भाषण देते हैं, और भाषण में वो क्या कहते हैं, मुझे लगता है वो पूर्णिया में भाषण दे रहे हो, कहीं भाषण है कि लालू प्रसाद यादव क्या हैं। आज ये भी बोले हैं वाल्मीकि नगर में कि जंगल राज के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी के गोद में बैठ गए जाके नीतीश कुमार। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई को के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है, आपको क्या पता है? आप कुछ नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, राजनीति का भूगोल नहीं जानते। लेकिन देश बचाना है, देश बचाना है। क्या है देश में? कौन सी संस्थाएं आज देश में? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सबको कैद करके रखे हैं। कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता है, और वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था। आज ललन सिंह चूंकि एनडीए में है, केंद्र में मंत्री हैं, तो इससे आप जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनका बारे में भी आप समझ सकते हैं कि दुल्हापति कैसे होत रहेला, वो क्या कहते हैं। लेकिन तब है कि मामला न्यायालय का है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, चीफ। और इसी देश में मैं कहा ना, इसी देश में कई ऐसे अभी मुख्यमंत्री लोग भी हैं जिन पर कितना सीबीआई का केस है, लेकिन सब ठंडे बस्ते में है। आप देख लीजिएगा जाकर, अब तो एआई पर पूछिएगा कि हे एआई जी तेरी बताई ना, देश में हिंदुस्तान में कितना नेता, मंत्री, अफसर, आईएएस, आईपीएस के खिलाफ सीबीआई की कोर्ट चलाता, फूर आ जाइए। लेकिन ये कोर्ट का मामला है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने अब 29 तारीख को लास्ट है, इसके बाद ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में ये अपना बचाव के लिए पूरा रखेंगे, वो अपना सीबीआई के। अब उसमें क्या होता है ये तो देखने वाली बात हो गई। लेकिन वो भी आप सुन लीजिएगा, ललन सिंह वाला जो एक तो मैं ये ट्वीट वाला आप लोगों के लिए याद रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। और वो उनका भाषण भी जरूरी सुनना है कि लालू परिवार के बारे में उनकी क्या सोच है। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, नेता लोग क्या सोचते हैं। तो ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।